माय सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पीसीओएस और पीसीओडी के बारे में। क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या क्या डिफरेंट है और इससे रिलेटेड एक वुमन को किन किन चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है, कौन सी साथ में बीमारी आ जाती है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात की पीसीओएस क्या है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, दोनों में सिंड्रोम और डिजीज का फर्क है। जब डिजीज वर्ड आता है तब हम ये समझ सकते हैं कि कोई बीमारी है वो शरीर में हो चुकी है, और जब बात आती है सिंड्रोम की, सिंड्रोम यानी उसके साथ बहुत सारी चीज़ें बॉडी में डेवलप होने लगी है, बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगी है और भी बीमारी साथ में स्टार्ट हो गई है। तो ये तो फर्क हो गया डिजीज और सिंड्रोम में। तो इनकी मीनिंग से आपको ये तो पता चल गया कि ये जो डिजीज है वो ओवरी से रिलेटेड है, दोनों में ओवेरियन शब्द कॉमन है। अब इनमें दोनों में क्या डिफरेंसेस है, बात करते हैं पीसीओडी की। पीसीओडी में एग प्रॉपरली मैच्योर नहीं होते हैं क्योंकि वो एग सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्योंकि एग प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पा रहा है, इसलिए इन लेडीज को आईवीएफ करवाने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही जो इन वुमेन्स में बाल झड़ने की प्रॉब्लम बहुत देखी जा रही है, और इसके साथ ही इनके जो अंडाशय होता है उसका साइज है वो बहुत बड़ा साइज होने लग जाता है क्योंकि मेल हार्मोन है वो ज़्यादा बनने लगता है। इस वजह से अंडाशय का साइज भी बड़ा हो जाता है। और जो पीसीओएस है इसको आप एक तरह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर समझ सकते हैं। इसमें भी एग प्रॉपर बनते नहीं है, सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसमें पीरियड्स बिल्कुल भी टाइम पर नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा इनरेगुलर रहते हैं। कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, कभी बिल्कुल भी नहीं होती है, काफ़ी टाइम से पीरियड्स आते हैं, चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा बाल आने लग जाते हैं, और इन वुमेन्स में हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। या कभी कभार इनमें ये भी देखने को मिल जाता है कि इनमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो चुकी है क्योंकि इंसुलिन है वो प्रॉपर तरीके से बॉडी बना नहीं पाती, क्योंकि हार्मोनल है वो इम्बैलेंस रहते हैं, इस वजह से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। और पीसीओएस में ही आप देखेंगे कि काफ़ी महिलाओं के जो बाल है एक पैचेस में, जैसे एक एरिया होगा वहीं से बहुत सारे बाल झड़ने लग जाते हैं, बालों का गुच्छा झड़ने लग जाता है क्योंकि हार्मोनल बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है। और जब मेल हार्मोन बॉडी में इंक्रीज हो जाता है तब इसे सीवियर केस माना जाता है। और इसके साथ ही बॉडी के कुछ एरिया में काले काले मार्क देखने को मिलते हैं, काले काले धब्बे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और पीरियड्स इनरेगुलर है तो प्रेगनेंसी में डेफिनेटली प्रॉब्लम आती ही है। और भी बहुत सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो शरीर को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या सिमिलरिटीज इन दोनों में है। तो आपको पता चल गया होगा दोनों ओवरी से रिलेटेड है, एग दोनों में मैच्योर नहीं हो पाता है, दोनों में मेल हार्मोन जो एंड्रोजन हार्मोन है वो ज्यादा बनता है, पीरियड्स इनरेगुलर रहते हैं, और ओवरी में सिस्ट बनने लग जाती है, जो एग है वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो एग है वो ओवरी से बाहर निकल नहीं पाता और वहीं पे गांठों के रूप में जमना स्टार्ट हो जाता है। ये तो थी दोनों में सिमिलरिटीज की बात। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। डिफरेंस में अगर मैं आपको बात बताऊं कि जो भी लेडी पीसीओडी से ग्रसित है उनमें कभी कभार चांस हो सकता है कि वो प्रेगनेंसी को कंसीव कर ले, क्योंकि कभी कभी एग बाहर भी आ जाता है, क्योंकि एक सीवियर केस नहीं है। सीवियर केस तब माना जाता है जब ये सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाए, यानी पीसीओएस। और पीसीओएस में एग का ओव्यूलेशन बिल्कुल नहीं होता, जबकि पीसीओडी में कुछ चांसेस होते हैं। और काफ़ी लेडीज़ में देखा गया है कि पीसीओएस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कंसीव करने के बाद भी लेडीज़ में मिसकैरेज के चांसेस बहुत देखने को मिलते हैं। ये केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि किन कारणों की वजह से पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो सबसे पहली बात आती है डाइट की। डाइट में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेना, बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खाना, चावल का बहुत ज़्यादा लेना, राइस इंटेक बहुत ज़्यादा होना, इन सब की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो फैट है, जो ग्लूकोज है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और एक आलस भरी अगर आप लाइफ स्टाइल जीते हैं, आपकी एक्टिव लाइफ नहीं है, तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कभी कभार जिन वुमेन्स में डाइजेशन अच्छा नहीं है, जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत पुअर है, उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इसके साथ ही जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है, मोस्टली वुमेन में देखा गया जिनको थायराइड है उनको पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि थायराइड का और पीरियड्स हार्मोनल का जो बैलेंस है वो साथ साथ चलता है, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से रिलेट है। तो ये दोनों प्रॉब्लम फिर एक के बाद एक आ जाती है, या तो पहले थायराइड आएगा फिर बाद में पीसीओएस, या फिर पहले पीसीओडी या पीसीओएस या फिर बाद में थायराइड।
और बहुत सी लेडीज़ में 35 की एज के बाद यानी जिनके बच्चे भी हो चुके होते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और यही वजह है कि मोस्टली वुमेंस को 35 ईयर के बाद या 40 प्लस की एज में कैंसर, यूट्रस कैंसर या इससे रिलेटेड और भी मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो इस वजह से हम सभी वुमेंस को पीरियड्स पे, अपनी पीरियड्स के जो रेगुलरिटी है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप ये नहीं सोचे कि अब मेरी प्रोडक्टिव एज चली गई है, मेरे बच्चे हो गए तो अब पीरियड्स आए ना आए, या अभी कोई पीरियड्स में प्रॉब्लम चल रही है तो इसको ध्यान देना इतना ज़रूरी नहीं है। तो आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। वुमेंस के लिए हार्मोनल एक तरह से वरदान है उनकी बॉडी को अच्छा रखने के लिए, तो आप इस चीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करें। और पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम में आप अपना थायराइड जरूर चेक करवाएं। थायराइड की वजह से भी कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और पीरियड्स इनरेगुलर आ जाते हैं। तो ये तो था आज का वीडियो। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगले वीडियो तक के लिए बाय।